हिंदू धर्म में तीन मुख्य देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं और शिव संहार करते हैं। प्रकृति के तीन चेहरे। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा और बुराई की पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अब तक भगवान विष्णु पृथ्वी पर 9 बार प्रकट हो चुके हैं और 10वीं कल की अपेक्षित है। पृथ्वी पर भगवान विष्णु के प्रकट होने का क्रम विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। वास्तव में भगवान विष्णु के 10 अवतार मानव सभ्यता की उन्नति का अद्भुत अभिलेख है। ये सब ईसा से हजारों साल पहले हिंदू संतों ने दर्ज किया था। साक्षात अवतार और अवेसा अवतार 2 अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और भगवान नरसिंह की तरह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उन्हें साक्ष्य अवतार कहा जाता है। जब भगवान विष्णु परोक्ष रूप से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जीवन को शक्ति देते हैं तो उस जीव को अवेसा अवतार कहा जाता है। जैसे नारद मुनि, जैसे नरवाद मुनि, परशुराम, व्यास आदि। कई पुराणों पे आधारित सबसे लोकप्रिय 10 अवतार मत्स्य, कुमार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि है। हम आज मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु को मत्स्य अवतार लेना पड़ा था, क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी। ऐसे ही हम भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके विस्तार से जानेंगे। कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पूर्ण आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है और मुझे घूमने फिरने में कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए क्योंकि ये मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया था। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हो? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हेग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हेग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाएंगे। मैं उस समय आपको पुण्य दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत
उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ के अपने सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उस समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हिरग्रीव को मार कर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पूर्ण वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। इसके बाद हम कुंभ अवतार के बारे में जानेंगे।